हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज प्रेडिक्ट गिविंग रीजंस द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. कंपाउंड्स हमारे पास क्या है? ट्राइमिथाइल एमीन, डाइमिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन और NH3. और कहाँ कहाँ हमको प्रेडिक्ट करना है? इन गैसियस फेज और इन एक्वस सॉल्यूशन. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बेसिसिटी ऑफ एमीन्स. सो यहाँ पे देखिए बेसिसिटी ऑफ एमीन्स हम कैसे देखेंगे. मान लीजिए आपके पास ये एक एमीन है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है. सो जितने आसानी से ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन NH2 ग्रुप है ये H+ एक्सेप्ट करेगा और ये बनाएगा आपका NH3+ आयन. तो ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट में क्या है? कोई भी स्पीसीज जो H+ एक्सेप्ट करता है उसको हम बेस पकड़ते हैं, जो डोनेट करता है उसको हम एसिड पकड़ते हैं. तो ये NH2 जितने आसानी से, जो नाइट्रोजन है वो जितने आसानी से, जितनी इजीली आपका H+ एक्सेप्ट करेगा उतना अच्छा ये बेस बनेगा. तो ये जो कंपाउंड है इसमें जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर का अवेलेबिलिटी ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा बेस होगा. सो इन गैस फेज, इन गैस फेज द मेजर फैक्टर इज प्लस आई इफेक्ट, दैट इज हायर द नंबर ऑफ alkyl group attached to the n atom, higher will be the basicity of amine. सो बेसिसिटी ऑर्डर आपका क्या होगा? सो उस हिसाब से आपका बेसिसिटी ऑर्डर आएगा. देखिए ट्राइमिथाइल एमीन जो है उसमें नाइट्रोजन के साथ 3 एल्किल ग्रुप जुड़ा है. सो इसमें आई प्लस इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा. फॉलोड बाय CH3 होल ट्वाइस NH, फॉलोड बाय CH3NH2 ग्रेटर देन NH3. ये आपका गैस फेज में ऑर्डर हो जाएगा. अभी देखते हैं एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर में क्या होता है. सो इन aqueous solution, two more factor, sorry factors appears. पहला आपका क्या है? पहला आपका है स्टेरिक फैक्टर, जो कि यहाँ पे नेग्लिजिबल है, क्योंकि नेग्लिजिबल हियर एज CH3 is not a bulky ग्रुप. अगर आपका जो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन के साथ वो अगर बल्कि होता तो आपका स्टेरिक फैक्टर काम में आता. लेकिन यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा है सब एक कंपाउंड में, जो एमोनिया छोड़ के जो भी है, तो इसमें क्या ये आपका बल्कि नहीं होगा, तो स्टेरिक फैक्टर काम में नहीं आएगा. दूसरा क्या इफेक्ट है? दूसरा आपका है सॉल्वेशन. अच्छा इसको हम ए मार्क करेंगे. दूसरा आपका है सॉल्वेशन. अभी देखिए सॉल्वेशन क्या होता है? व्हेन इन aqueous solution amines undergo hydration through H bonding. Now greater the extent of hydrogen bonding,
इन ammonium cation greater will be the stabilization, hence greater will be the बेसिसिटी। अभी देखिए यहाँ पे अमोनियम कैटायन कौन सा है, यहाँ पे जो हमने लिखा था NH3+, ये आपका हो गया अमोनियम कैटायन। तो हमने पहले ही बोला कि अगर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर का अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो वो आसानी से H+ एक्सेप्ट करेगा, और अगर वो आसानी से H+ एक्सेप्ट करेगा तो वो आसानी से ये प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसका मतलब ये है जो अमोनियम आयन कैटायन आपका बन रहा है, ये जितना स्टेबल होगा वो कॉरेस्पॉन्ड करेगा किससे, कि जो आपका नाइट्रोजन है वो आसानी से H+ एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर अमोनियम कैटायन स्टेबल है तो आपका बेसिसिटी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे सॉल्वेशन इफेक्ट के लिए बेसिसिटी ऑर्डर आपका क्या आता है, बेसिसिटी ऑर्डर आपका आता है 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ये आपका 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। सो इन गैस फेज में इंडक्टिव इफेक्ट के लिए या फिर एक्वस फेज में भी इंडक्टिव इफेक्ट तो हमेशा रहेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए आपका 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री आता है, और आपका सॉल्वेशन इफेक्ट के लिए आपका बेसिक ऑर्डर आता है 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। अभी क्या होगा, अभी हमको जब एक्वास फेज में बेसिसिटी चेक करना है तब इन दोनों इफेक्ट का हमको सम लेना है, दो इफेक्ट को जोड़ के फिर हमको ऑर्डर निकालना है। नाउ एज ए consequence of combined effect of इंडक्टिव, यानी कि जो प्लस आई वहां पे हो रहा था, एंड सॉल्वेशन द बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ द गिवन amines in aqueous solution विल बी, क्या होगा एक्वा सॉल्यूशन में उसका ऑर्डर, उसका एक्वा सॉल्यूशन में जो एमीन्स हमको गिवन है उसका ऑर्डर आएगा CH3 होल ट्वाइस NH, देन CH3 NH2, then CH3 whole thrice n less than NH3। सो आपका गैस फेज में ऑर्डर आया CH3 होल थ्राइस एन ट्राइमिथाइलेमिन ग्रेटर देन डाइमिथाइलेमिन ग्रेटर देन मिथाइलेमिन ग्रेटर देन अमोनिया, और आपका एक्वास फेज में एक्वा सॉल्यूशन में ऑर्डर आया डाइमिथाइलेमिन, मिथाइलेमिन, ट्राइमिथाइलेमिन एंड NH3। सो ये था आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।